पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महर्षि आपस्तम ने धर्म, कर्म और काल के गहरे संबंध को समझाया। उन्होंने अपने धर्म सूत्र, शौत सूत्र और गृह सूत्र के माध्यम से जीवन के हर चरण को समय के अनुसार जीने का मार्ग दिखाया। यज्ञों के सही काल, जीवन के 4 आश्रम और संस्कारों की व्यवस्था से उन्होंने समय को जीने की कला सिखाई। साथ ही सुलभ सूत्र में उन्होंने ज्यामिति और गणित के अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत किए जो अपने समय से कहीं आगे थे। अंत में हमने समझा कि सही समय पर किया गया कर्म ही धर्म बनता है। और अब अगला अध्याय हमें ले जाएगा परमाणु के रहस्य की ओर। जब दुनिया अंधेरे में थी, जब विज्ञान ने अभी जन्म भी नहीं लिया था, तब भारत की धरती पर एक ऋषि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म रहस्य को देख रहा था। एक ऐसा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु। सिर्फ पदार्थ नहीं, समय भी टूट सकता है। काल भी एक परमाणु है। न्यूटन से पहले, आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले एक ऋषि सब जान चुका था। महर्षि कणाद, परमाणु, काल और वैशेषिक विज्ञान। महर्षि कणाद ये हमारी एक तो ऋषि परंपरा के, जिसको कह सकते हैं आपकी अत्यंत गौरवमय चिन्ह है, और जिन्होंने उस वक्त परमाणु सिद्धांत पर काम किया। पदार्थ का संबंध है, कारण का संबंध है, और उसको लगातार कैसे किसी पदार्थ को उसके सूक्ष्मतम रूप में विभाजन और अंत में ये कि वो अविभाज्य होने की स्थिति में पहुंच गया। तो ये जो काम है ये महर्षि कणाद ने किया। और हम ये भी समझ सकते हैं कि जब आज का जो विज्ञान है, जिन्हें परमाणु पर काम किया, निश्चित रूप से बड़ा काम किया है, लेकिन ऐसी परंपरा का, आधुनिक विज्ञान की परंपरा का जब जन्म भी नहीं हुआ, कल्पना भी नहीं थी, तब हमारी ऋषि परंपरा में इस तरह की चीजों पर गंभीरता से उन्होंने विचार किया। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, जब यूनान में डेमोक्रेटस अभी जन्मा भी नहीं था, एक भारतीय ऋषि ने जगत के सबसे छोटे कण की कल्पना कर ली थी। वो कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो कण जो समय का सबसे सूक्ष्म मापक है। उस ऋषि का नाम था महर्षि कणाद। नित्यम परमाणवः, अर्थ परमाणु नित्य हैं, वे न उत्पन्न होते हैं न नष्ट। वैशेषिक सूत्र। महर्षि कणाद, जिनका मूल नाम उलूक था, वे कश्यप गोत्र के ऋषि थे। वे इतनी सूक्ष्मता से कणों का अध्ययन करते थे कि लोग उन्हें कणाद अर्थात कण खाने वाले कहने लगे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की और वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय भौतिकी का सबसे प्राचीन और व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। पृथिव्या अपस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मामन इति द्रव्याणि। अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। महर्षि कणाद ने समय, जिसे काल कहते हैं, उसके बारे में बताया। महर्षि कणाद के अनुसार काल अर्थात समय दृश्य सृष्टि का एक रिपीट। महर्षि कणाद के अनुसार काल अर्थात समय सृष्टि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने बताया कि समय निरंतर चलता रहता है और इसी के आधार पर परिवर्तन दिखाई देता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की गति, तिथि, नक्षत्र, ऋतु और वर्ष की गणना समय पर आधारित होती है। कणाद ने कहा, परमाणु वह कण है जो अविभाज्य है। ये न उत्पन्न होता है न नष्ट, केवल संयोग और विभाग से नए रूप ग्रहण करता है। जॉन डाल्टन ने 1803 में जो एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की, उसके बीज कणाद ने 2500 वर्ष पूर्व ही बो दिए थे। और जहां डाल्टन रुक गए, वहां से कणाद आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने परमाणु की भांति समय को भी अविभाज्य माना।
द्वयणुक त्रयणुकश्च, अर्थ 2 परमाणुओं से द्वयणुक और 3 द्वयणुकों से त्रयणुक बनता है। वैशेषिक सूत्र 7.1.8। और एक उनका जो प्रसंग मुझे याद आता है कि वो अपने चिंतन में इतने लीन हैं कि खाने पीने की सुध भी भूले हुए और भूख और प्यास के अत्यंत गहरे संकट में है। तो उसकी तलाश में, या जो परमाणु सिद्धांत है पीलव, उसका उपयोग करते हैं, तो उसके चिंतन में ही वो व्यस्त थे। तो वो संयोग से स्मशान में जा पहुंचे, मरकट में जा पहुंचे। और उस वक्त जो शवदाह की जो क्रिया है, या और भी जो भी उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं जिसको समाज एक तरह से जघन्य मानता है या उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, उनसे व्यवहार नहीं रखना चाहता, तो ऐसे स्मशान का जो सज्जन है उनको उस वक्त की भाषा में चांडाल कहा जाता है। तो वो अपना भोजन करने वो बैठा भी सुनता। महर्षि कणाद वहाँ पहुँचे और वो कहते मुझे भी चाहिए। कहते महाराज मैं तो बहुत ही अधम जाति का हूँ, तो आप खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने मैं जिंदा रहूँगा तभी धर्म रहेगा, मुझे दे दो, कुछ दे दो। तो उन्होंने अपना जो उच्छिष्ट भोजन है वो उनको महर्षि कणाद को दिया, खा दिया। जब तृप्त हो गए तो उन्हें जो चांडाल है उसने अपने जो जल है उसका पात्र भी आगे बढ़ा कि महाराज पानी पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं, तो मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने मेरा झूठा भोजन खाया, तब तो आपको धर्म की चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, जिंदा रहने के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता थी। यदि मैं जिंदा नहीं रहता तो मैं भोजन के अभाव में, लेकिन अब मैं जिंदा तो रह सकता हूँ। अब प्यास की बात है तो अब मुझे खुद को अपना काम करना पड़ेगा। तो मैं उन्होंने जाके खुद अपना पानी की व्यवस्था की। और जो कहते हैं कि जब उनके जो अंतिम शब्द थे वो भी पीलव 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 करके वो जानकारी मिलती। तो इतना ही कि महर्षि कणाद जैसे जो उज्जवल परंपरा के ऋषि हैं, इनसे आधुनिक विज्ञान को आज भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कणाद का सबसे क्रांतिकारी विचार केवल पदार्थ तक सीमित नहीं था। उन्होंने काल को भी परमाणु में विभाजित किया। उनके अनुसार काल परमाणु समय की वह न्यूनतम इकाई है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। यही वह अवधारणा है जिसे आज भौतिकी प्लैंक टाइम कहती है, अर्थात 5.39 गुना 10 की घात -44 सेकंड, जो समय की सबसे छोटी संभव इकाई है। इससे कम समय में कारण कार्य का कोई भी क्रम संभव नहीं। परम च अपरम च काललिंगम, अर्थ पहले और बाद की अनुभूति काल के लक्षण है। आधुनिक भौतिकी में अगर हम देखें, क्लासिकल फिजिक्स में यह कहा गया है कि टाइम इज कंटिन्यूअस, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि टाइम कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। इसको आज तक चैलेंज के रूप में स्वीकार है, लेकिन प्रूफ नहीं किया जा सका है। और जो प्लैंक का सिद्धांत है इसी के संबंध में, उन्होंने कहा है कि समय की सबसे सूक्ष्म अगर आइडेंटिटी है तो वो है 10⁻⁻41 सेकंड के आसपास। लेकिन यही अवधारणा महर्षि कणाद ने भी फिलोसफिकली दी थी कि टाइम भी कहीं ना कहीं डिस्क्रीट होगा, कहीं ना कहीं उसकी यूनिट सिंगल आइडेंटिटी होगी जिसके हिसाब से हम समय की गणना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हो सका है। उनकी फिलोसफिकल अवधारणा अभी साइंस के लिए चैलेंज बनी है। कणाद ने केवल परमाणु की बात नहीं की, उन्होंने गति के नियम भी प्रतिपादित किए। वैशेषिक सूत्र में वे कहते हैं कि वेग नोदन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई विरोधी बल उसे न रोके। यह विचार न्यूटन के जड़त्व के नियम का, जो 1687 में आया, 2200 वर्ष पूर्व का पूर्व रूप है। नोदनाद विशेष गुण, वेगः प्रेरणा से उत्पन्न विशेष गुण ही वेग है।
कणाद का मानना था कि समय को भी सूक्ष्म इकाइयों में समझा जा सकता है। यही विचार आगे चलकर वैदिक काल गणना और खगोल विज्ञान की गणनाओं का आधार बना है। द्वितीय चिंतन इस तरह है कि महर्षि कणाद ज्योतिषीय खगोल विज्ञान में अपनी महनीय जो सत्ता है, उनका जो योगदान है, उसे कैसे परिभाषित करेंगे। बंधुओं, महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर यह बताया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से निर्मित है। उनकी यह सोच केवल पदार्थ तक सीमित नहीं थी, अपितु ब्रह्मांड की संरचना को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। ज्योतिषीय खगोल विज्ञान में ग्रहों, तारों और नक्षत्रों के अध्ययन के लिए ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। कणाद के विचारों ने यह समझ विकसित की कि विशाल ब्रह्मांड भी निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करता है, जिससे ग्रहों की गति और समय की गणना को समझने में सहायता मिलती है। कणाद के अनुसार जगत में दो प्रकार के द्रव्य हैं, पहला नित्य और दूसरा अनित्य। परमाणु नित्य हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते, किंतु उनसे बने पदार्थ अनित्य हैं, वे समय के साथ बदलते, टूटते और बनते हैं। काल स्वयं नित्य है, वह परमाणुओं की गति को मापता है, किंतु स्वयं किसी गति का आश्रय नहीं लेता। यह विचार आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के उस सिद्धांत के निकट है जिसमें समय एक स्वतंत्र आयाम है। कारणाभावात् कार्याभावम्, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, यह कारण कार्य का शाश्वत नियम है। कणाद ने कहा था, विशेष वह गुण है जो प्रत्येक परमाणु को अद्वितीय बनाता है। आज की भाषा में यही क्वांटम नंबर्स हैं, स्पिन, चार्ज, मास, फ्लेवर, जो प्रत्येक कण को उसकी विशिष्ट पहचान देते हैं। और जहां परमाणु का वैशेषिक सिद्धांत समाप्त होता है, वहां से स्ट्रिंग थ्योरी की यात्रा आरंभ होती है। कणाद ने कहा था कि विभिन्न परमाणुओं में विभिन्न स्पर्श होते हैं और यही स्ट्रिंग थ्योरी की भाषा है। अगर हम मॉडर्न साइंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो एटम को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अर्ली 90s में लगभग 7 थ्योरीज आई थी, जिसमें सारे जो भी थ्योरीज दी गई थी, सारे पोस्टुलेट्स थे, अवधारणाएं थी। पहली थ्योरी थी थॉमसन्स की, उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद उसका प्रैक्टिकली एविडेंस रदरफोर्ड ने किया, जिन्होंने बताया कि एटम की जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। तो इसको प्रूव करने के लिए लगभग 30 से 40 साल मॉडर्न साइंस में लगे। जबकि हम अपने एंशियंट भारत की एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को देखें तो महर्षि कणाद ने लगभग 2500 साल पहले यह बता दिया था कि जो हमारा मैटर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उन्होंने ये अवधारणा दी थी फिलोसफिकल कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर है तो वह है परमाणु। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। और जो भी मैटर बना हुआ है हमारा, जैसे कि हवा, वायु, जल, अग्नि, इन सब का कंस्टिट्यूशन, इन सब का जो बनते हैं, ये अलग अलग एटम से कंबाइन होकर बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके उस पर डिपेंड करती है कि वो कैसा मैटर बना रहे हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये अवधारणा जो आज हम साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं, इसकी लगभग 2500 साल पहले हमारे इतिहास, हमारे महर्षि कणाद द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी और जो आज बिल्कुल सही उसको प्रूव किया जा रहा है। लेकिन अभी एक और चैलेंज है कि इनको सब पार्टिकल्स में भी साइंस ने, क्योंकि आज के पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सब पार्टिकल्स में भी इनको डिवाइड करके देखा जा रहा है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दे आर दी सब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये अवधारणा हमारी बहुत पौराणिक है और उसको
सत्य आज की विज्ञान हमारी कर रही है। महर्षि कणाद ने हमें यह सिखाया कि जगत में जो कुछ भी दिखता है वो किसी अदृश्य अविभाज्य इकाई से बना है। पदार्थ का परमाणु हो या समय का काल परमाणु, दोनों एक ही सत्य की दो भाषाएं हैं। आज जब सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक हिग्स बोसॉन की खोज करते हैं तो वे अनजाने में उसी यात्रा पर होते हैं जो कणाद ने 600 ईसा पूर्व आरंभ की थी। वह यात्रा अंतहीन है, वह यात्रा काल की यात्रा है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो, वही धर्म है। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।